इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति शिरसाड, विरार पूर्व, मुंबई। मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन, संस्थापक श्री विपिन मेहता, अध्यक्ष श्री मांगीलाल राटिया, कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कासलीवाल, कार्याध्यक्ष श्री सोहनलाल विदावत, मंत्री श्री राकेश शाह। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र के धर्म नगरी मुंबई के शिरसाड, विरार पूर्व स्थित महावीर धाम के पास अयोध्या नगरी विशुद्ध देशना मंडप में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक नूतन 21 फीट भगवान अजीतनाथ जिनबिंब वर्तमान भूत भविष्य तीर्थंकर तथा आदिनाथ भरत बाहुबली का भव्य पंच कल्याण और प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव में भक्तों ने 2 मार्च 2025 को तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याण का भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज द्वितीय एपिसोड में देखते हैं जन्म कल्याण की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई के शिरसाड, विरार पूर्व स्थित महावीर धाम के पास अयोध्या नगरी विशुद्ध देशना मंडप में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य और मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी के सहयोग से 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक नूतन 21 फीट भगवान अजितनाथ जिनबिंब वर्तमान भूत भविष्य तीर्थंकर तथा आदिनाथ भरत बाहुबली का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। 2 मार्च 2025 को जिसकी शुरुआत भी नित्य महाप्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। ओम ह्रीमनादीन मूल मंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु जी को नमन वंदन किया। नमन वंदन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों की थाल लेकर मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। पूजन की क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडप जी पर श्रीफल समर्पित किया, तो वहीं प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। महायज्ञ के पश्चात जन्म कल्याणक प्रसंग के नाटकीय मंचन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर जन्म की सूचना दी। इधर स्वर्गपुरी में अपने दरबार में विराजमान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। कंपित क्यों हो रहा है? मैं भयभीत हो गई हूँ। आप इतना देवेंद्र, शक्तिशाली देवेंद्र होकर कौन किसकी हिम्मत है आपका सिंहासन कंपायमान होने की? तभी सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार कर शची इंद्राणी सहित सभी देवों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। धर्मपत्नी मरुदेवी के कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में जानकर स्वर्गपुरी में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी खुशियां मनाने लगे। जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, ओ एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। खुशियां मनाते हुए सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी के लिए रवाना हुए। चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली। वहीं अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय को एक दूत द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी गई। आनंद का बौछार हो रही है और आपके महलों ने आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। जय हो जय हो जय हो महाराज की जय। अयोध्या नगरी पहुंचे सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। 40 नील इंद्राणियां
आएगी और उसके बाद हमें मुक्ति मिलेगी। जाओ सची जाओ, जाओ सची जाओ। हे स्वामी, मैं मायामय बालक निर्माण करती हूँ। कार्यक्रम के मध्य में पधारे गुरुदेव के समक्ष भक्तों ने श्रीफल समर्पित एवं पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद एक और सत्यार्थ बोध ग्रंथ का विमोचन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। ग्रंथ के विमोचन के बाद महोत्सव की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। मीना जी के स्वागत सत्कार के बाद भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो अपने मस्तक में क्षोभ को उत्पन्न नहीं करते हैं, वे ज्ञानी मित्र करोड़ों में एक हैं। जिनके जन्म लेने से जगत आनंदमय हो जाए, जिनके जन्म लेने से नरक के नारकी को भी शांति की अनुभूति हो जाए, ऐसे जन्म लेने वाले जीव जो हैं अरबों खरबों में क्या अनंतों में कोई एक जीव होता है। शची इंद्राणी को काफी देर तक वापस न आने पर सौधर्म इंद्र उन्हें व्याकुल होकर ढूंढने लगते हैं। तू विलंब शची काहे कर रही कर रही कर रही कर रही, मैं यहाँ खड़ा वहाँ क्यों देर कर रही। शची इंद्राणी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र ने उनसे तीर्थंकर बालक को मांगा। हाँ, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ में, थारी घणी रे करो मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो, थारी घणी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी मारे हाथ में दो। काफी विनय के बाद जैसे ही शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपा, तो वैसे ही सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा तथा स्तुति करने लगा कि हे देव, आप केवल ज्ञान सूर्य को उदित करने वाले उदयाचल हो, अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ। इस पुनीत अवसर पर मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी का भव्य अभिनंदन किया गया। चंचला बेन शाह बंबई की पहली नारी, उसके बाद में अगर कोई दूसरी नारी अगर हो तो वो है डॉक्टर मीना जी। स्वागतम आपका, तालियां होनी चाहिए साहब, हाथ दोनों हाथ, कि आपका भी पुण्य में लगे इस प्रतिष्ठा में। रोशन भाई केलावत कृपया मंच पे पधारिए। घर मंदिर से नहीं हो कम, आप रख दे जहाँ पे मांगीलाल सारी दुनिया बिछाएगी फूल, सारी दुनिया बिछाएगी फूल। मांगीलाल जी भी दीक्षा लेने वाले म्यूजिक वाले। मेरी ये कहते भावना भवन वासनी, जैसे हम भावना भाते हैं वैसा हमारा साथ होता जाता है। ये भावना मैं 10 साल से भा रही थी, ये आज का नहीं है, 10 साल की भावना है। प्रभु को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान कर गए। बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ जन्माभिषेक का जुलूस निकाला गया।
जुलूस के पांडुक वन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का मंगल कलशों से जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद महोत्सव में 5 दीक्षार्थियों ने गुरुदेव को नमन वंदन किया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद एक और शास्त्र एवं मंगल कलश स्थापित किए गए। तो वहीं श्राविकाओं ने चौक पूजन किया। चौक पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद दीक्षार्थियों ने गुरुदेव से दीक्षा हेतु निवेदन किया। मांगते हैं एवं यहाँ की समस्त कमेटी, मीना जी एवं समस्त जो भी पंच कल्याण के ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले हैं, मंदिर के कमेटी वाले हैं, उन सब से भी मैं क्षमा याचना करता हूँ कि जिस प्रकार गुणी जनों में गुण रहे, बिन आश्रय न बसंत, अतः गुणों को पूजते, गुणी स्वयं पूजंत, गुणी स्वयं पूजंत। आप ऐसे गुणों के धारण। हे गुरुदेव, आपने जो बादशाह दिया और आपके बादशाह के प्रभाव के कारण, और हे गुरुदेव, आपका बादशाह तो ऐसा कि बादशाह रत्नाकर के ही बादशाह में है। हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे दीक्षा की अनुभूति देकर आप आगे बढ़े। रामगढ़ में समाजजनों के भी अनुमोदना करें और संघ में रहते हुए मैंने गलतियों के लिए आचार्य संघर्ष मंडल से मुझे क्षमा करें। आगे मुझे मार्गदर्शन आदर्शन मिलता रहे। भट्टक जी, आप भी मुझे अनुमोदना करें। गुरु अरिजीत जी की मंगल सानिध्य से मैं वैराग्य पथ पर अग्रसर होकर विशुद्धि की प्राप्ति के लिए आचार्य विशिष्ट सागर जी को मैं अपने को समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने भक्तों को श्रवण परंपरा के बारे में समझाया। जिसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, वह भारत के अंदर ये श्रवण परंपरा है। इस श्रवण परंपरा में दीक्षित होने का मन जिसका है, उस जीव के लिए महान दृढ़ता की आवश्यकता है। जिनेंद्र का शासन उज्जवल शासन है। संपूर्ण विश्व श्रवण संस्कृति के मस्तिष्क में, चरणों में अपना मस्तिष्क टेकता है। प्रवचनों के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से 5 दीक्षार्थियों को जैनेश्वरी दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया गया। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। हे धन्य आपकी महिमा, हे धन्य त्याग की महिमा, चहु और है ये आवाज। हम सब वंदन करे रहे विशुद्ध सागर महाराज, हम सब वंदन करे रहे विशुद्ध सागर महाराज। और हे धन्य आपकी महिमा, हे धन्य त्याग की महिमा, चहु और है ये आवाज। नमी स्वस्ति स्वस्ति स्नेमिनाथम श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान ति चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्र स्वस्ति मंगलवधानम देवी पुष्पांजलि क्षिपामि नित्याप्रकंपाद भूत के बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह्यं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह्यं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह्यं नमः। जैनेश्वरी दीक्षा के बाद नवीन मुनिराज ने सभी महाराजों से नमन वंदन किया। नमन वंदन के बाद महोत्सव में सहभागिता कर रहे श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रमों की अग्रिम कड़ी में जुलूस के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती करो बाजे झम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे झम झम झम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आरती के बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव के इस अवसर पर मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी के साथ श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर खुशियां मनाई। झूल रहो पालनी देखो री जग को रखवालो देखो री जग को। फिर तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। पकड़ो कबड्डी कबड्डी जकड़ो जकड़ो कबड्डी कबड्डी जोर लगा के पैसा के जोर लगा के। जन्म कल्याणक पर महोत्सव के पात्रों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। तो घाटकोपर के अंदर पंचकर्म प्रतिष्ठा हो रही थी। वो टाइम हमने दोनों पति पत्नी ने एक संकल्प लिया था और संयम भी लिया था कि हमको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होवे। आज हमें जो ये इतने भव्य पंच कल्याणक में जो हम मना रहे हैं, इसका सौभाग्य हमें आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में हम माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें मुंबई नगर के पुण्योदय अतिशय क्षेत्र में 1 साल पहले डॉक्टर मीना जी और मांगीलाल जी साहब और मैं स्वयं इन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ी धूमधाम से करने का संकल्प लिया। और ये सपने में भी नहीं सोचा था, ये सौभाग्य मुझे घर चलकर आया और मीना जी ने हमको बोला कि आपको सौधर्म इंद्र बनना है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र की धर्म नगरी मुंबई के शिरसाट विरार पूर्व स्थित महावीर धाम के पास अयोध्या नगरी विशुद्ध देशना मंडप में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक आयोजित हुए नूतन 21 फीट भगवान अजितनाथ जिन भीम वर्तमान भूत भविष्य तीर्थंकर तथा आदिनाथ भरत बाहुबली के भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति शिरसाट विरार पूर्व मुंबई। मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन, संस्थापक श्री विपिन मेहता, अध्यक्ष श्री मांगीलाल राटिया, कोषाध्यक्ष सीए वर्धमान कासलीवाल, कार्याध्यक्ष श्री सोहनलाल विदावत, मंत्री श्री राकेश शाह।